नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण देना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेले लगाएगी और रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 8558893911, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा का कोई मौका नहीं दिया। वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने उपरांत हिमाचल प्रदेश में अपने पहले दौरे के दौरान धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में अपनी 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों व कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नए केंद्रीय मंत्रियों का संसद में परिचय कराने की प्रथा को भी पूर्ण नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित हो रहा है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1978 के फॉर्म 1C में संशोधन किया है। इसके अलावा यदि उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी को टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है। संबंधित राजनीतिक दल को भी उक्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने और उम्मीदवार के आपराधिक विवरण के बारे में क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में एक बयान जारी करना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता है। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि श्री कल्याण सिंह के निधन से राष्ट्रीय राजनीति को क्षति पहुंची है। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता थे तथा वे एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। कल्याण सिंह जी हमेशा राष्ट्रहित में सोचते थे और वे ऊंची सोच के धनी भी थे। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि उनका श्री कल्याण सिंह जी से 1986 से जुड़ाव रहा है। वे उनके नजदीकी मित्रों में से एक थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कल्याण सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल्याण सिंह 89 वर्ष के थे और लंबी बीमारी के बाद कल उनका निधन हो गया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि कल्याण सिंह का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि श्री कल्याण सिंह के रूप में विराट व्यक्तित्व खो दिया गया है, जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासकीय अनुभव से एक अमिट छाप छोड़ी है। हरियाणा में लगभग 180 स्थानों पर 25,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में लगभग 1,46,80,000 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आपकी जरूरतों को समझता है, इसीलिए तो अब हम लाए हैं खास आपके लिए रोहतक जिले में 25 और 26 अगस्त को रिहायशी और व्यावसायिक साइट्स की ई नीलामी, जिसमें सेक्टर 27, 28, 26 में आप पा सकते हैं रेजिडेंशियल और ओल्ड ITI रोहतक में बेहतरीन कमर्शियल साइट्स। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए www.hsvphry.org.in पर विजिट करें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक रोजगार मेला आयोजित करना अनिवार्य है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक नए रोजगार पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। निजी क्षेत्र में विविध प्रकार के कौशल से युक्त युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और ITI, पॉलिटेक्निक, उच्च शिक्षण संस्थानों से एकत्रित कर हरियाणा के युवाओं का विवरण रोजगार पोर्टल पर संकलित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 50,000 मेधावी युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन विशेष कोचिंग तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग करने का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। कई राज्य सरकारों ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने यहां सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का उपहार दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। श्री कोविंद ने सभी से ऐसे सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करने को कहा जहां महिलाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया जाए और वे अपनी आकांक्षाओं को स्वच्छंद रूप से पूरा कर सकें। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन, पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ धर्म, समाज और राष्ट्र को एकजुट करने का संदेश देता है। इसलिए हम सभी को इस पावन पर्व पर राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री बंडारू दत्तात्रेय राजभवन में रक्षाबंधन के पर्व पर आयोजित एक सादे समारोह में उनको राखी बांधने आई बहनों को शुभकामना संदेश दे रहे थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, राज्यपाल के सचिव श्री अतुल द्विवेदी, ब्रह्म कुमारी बहन उत्तरा, नेहा, शी फाउंडेशन के मुख बाधिर बच्चे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंचकुला की छात्राएं और राजभवन के कार्यालय की महिला कर्मचारी व अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन देश के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। ये पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता और सद्भाव की भावना का प्रतीक है। हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं के लिए मुफ्त बसें चलाने पर सिरसा की महिलाओं ने हरियाणा सरकार का आभार जताया है। हरियाणा में कल से विभिन्न स्थानों पर मध्यम से तीव्र वर्षा हो रही है। रोहतक में सर्वाधिक 36.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार आने वाले 2 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। सिरसा में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश के आने के कारण सिरसा में कई जगहों पर जलभराव भी हुआ है। जलभराव के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुनानगर जिले में कल देर शाम हुई बरसात आज सुबह तक चलती रही। जिले में बिलासपुरा क्षेत्र में 69, छछरौली में 50, सढौरा में 48 और जगाधरी में 38 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। हाल ही में टोक्यो में संपन्न हुई ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी महिला टीम की उप कप्तान और गोलकीपर के तौर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली सविता पूनिया का सिरसा के गांव जोधका में लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। गांव जोधका के ग्रामीणों ने सविता पूनिया को सम्मानित भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी।
हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण देना अनिवार्य है और हरियाणा सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेले लगाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।